Assalamualaikum. Welcome all of you in Developers Yard. Hi YouTube, this is boy Humair Ali. आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है कि टेम्प डाटा। अगर आप लोगों ने टेम्प डाटा के अलावा व्यू डाटा और व्यू बैग नहीं देखी, मीन के इसकी आपने वीडियो नहीं देखी, तो मैं बेसिकली प्लेलिस्ट एक बना रहा हूँ ASP.NET MVC की। तो इसी प्लेलिस्ट पर मैंने लास्ट जो सेकंड टू जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो इसी पर थी, व्यू डाटा और व्यू बैग पर। बट आज जो मैंने बेसिकली वीडियो बनानी है वो है टेम्प डाटा पर। अब टेम्प डाटा क्या होता है, हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं, अब मैं सारी की सारी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट समझाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सी थ्रेटिकल पार्ट भी बिल्कुल माइनर सा बताऊंगा इसमें, क्योंकि आई नो कि जो थ्रेटिकल पार्ट होता है वो हम जो डेवलपर्स वगैरह यानी कि मीन के होते हैं उनको थ्रेटिकल पार्ट बहुत बुरा लगता है। सो थ्रेटिकल पार्ट जो है वो बिल्कुल माइनर सा इसमें होगा और ज़्यादातर जो है हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अच्छा जी, जो टेम्प डाटा है वो बेसिकली क्या होता है, हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो टेम्प डाटा है वो बेसिकली व्यू बैग और व्यू डाटा की तरह ही वर्क करता है। मीन के टेम्प डाटा को भी यूज करके हम लोग जो है वो अपने कंट्रोलर का डाटा जो है वो अपने व्यू में पास करते हैं। बट अगर टेम्प डाटा सेम है व्यू डाटा और व्यू बैग की तरह, सो इसमें फिर डिफरेंस क्या हुआ। मीन के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्प डाटा, व्यू बैग एंड व्यू डाटा। मीन के अगर टेम्प डाटा सेम काम कर रहा है व्यू बैग और व्यू डाटा की तरह, तो हम लोग फिर इसको यूज क्यों करते हैं। तो उसका क्वेश्चन ये है, टेम्प डाटा हमें एक ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम लोग टेम्प डाटा को यूज करते हुए एक एक्शन मेथड का डाटा दूसरे एक्शन मेथड में भी शो करवा सकते हैं। दोबारा ये लाइन में रिपीट करता हूँ कि टेम्प डाटा को यूज करने का बेनिफिट हमें ये होता है कि हम लोग जिस एक्शन मेथड में यानी कि जिस मेथड में जिस फंक्शन में हम लोग टेम्प डाटा को लिखेंगे, हम लोग उसके अलावा किसी भी दूसरे एक फंक्शन में उस टेम्प डाटा को यूज कर सकते हैं। ये मैं जब प्रैक्टिकल बेसिकली इसका करवाऊंगा तो आप लोगों को जो है वो इसकी ज्यादा समझ आएगी। बट अभी आप सिर्फ माइंड में ये बात रखें कि हम लोग जिस भी फंक्शन में टेम्प डाटा लिखेंगे उसके अलावा हम लोग किसी दूसरे सिर्फ एक फंक्शन में भी उस टेम्प डाटा का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। जल्दी से ये जो थ्रेटिकल पार्ट थोड़ा सा लिखा हुआ है मैं इसको रीड करता हूँ। टेम्प डाटा इज यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम व्यू टू कंट्रोलर, कंट्रोलर टू व्यू और फ्रॉम वन एक्शन मेथड टू अनदर एक्शन मेथड। ये वही बात है कि टेम्प डाटा को हम लोग यूज करते हैं व्यू का डाटा कंट्रोलर में शो करने के लिए, कंट्रोलर का डाटा व्यू में शो करने के लिए, और एक एक्शन मेथड का डाटा किसी दूसरे एक्शन मेथड में शो करने के लिए। Temp data stores the data temporarily and automatically removes it after retrieving a value। मेन केस का मतलब यह है कि टेम्प डाटा में हम लोगों ने जो भी मैसेज वगैरह या जो भी डाटा वगैरह रखा होता है, जब हम लोग उसे रिट्राइव कर लेते हैं तो उसके अंदर वो डाटा जो है वो क्लियर हो जाता है। मीन के डाटा को अपने अंदर जो है वो टेम्पोरेरी तौर पर स्टोर करता है। अब टेम्प डाटा का जो साइंटैक्स है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये टेम्प डाटा का कीवर्ड लिखना होता है। टेम्प डाटा के कीवर्ड के बाद हम लोगों ने ये ब्रैकेट्स लगानी होती है। उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर ये जहां पर मैंने की लिखा हुआ है, आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं। मीन के A B C किसी का नाम, किसी जगह का नाम, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बट की लिखने की रीजन मेरी ये है कि मीन के यही वो की होगी जिसको यूज करके हम लोग इस टेम्प डाटे का डाटा उस व्यू या जहां पर भी एक्सेस करना चाहते हैं हम लोग उधर एक्सेस करेंगे। आगे इसके अंदर डबल कोट्स आपने लगाने हैं। आपने अगर कोई मैसेज लिखना है, कोई मैसेज लिख दें, कोई ऑब्जेक्ट क्लास का पास करना ऑब्जेक्ट पास कर दें, कोई अरे पास करनी है कोई अरे पास कर दें। मीन के जो भी काम करना है वो आप इन डबल कोट्स के अंदर ही करेंगे। आइए चले अब चलते हैं हम लोग जो है वो अपनी क्या नाम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। सो इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो जो है वो ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया हम लोगों ने। देन उसके बाद हम लोग .NET को ही सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट। देन उसके बाद अब इधर जो है वो मैं इसका नेम रख देता हूँ, टेम्प डाटा एग्जाम्पल। और इसकी लोकेशन जो है वो हम लोग बेसिकली चेंज कर देते हैं। और देन उसके बाद क्रिएट। क्या कह रहा है कि सेम नेम से पहले ही है, सो हम इधर वन ऐड कर देते हैं। देन क्रिएट। हम पता है कि मैं प्लेलिस्ट ही MVC से रिलेटेड बना रहा हूँ, सो मैं क्या करूँगा, MVC को सिलेक्ट कर लूँगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोजेक्ट क्रिएट करने में।
बट उतनी देर में आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट जो है वो लाऊंगा। और जो भी चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं अपनी इस डेवलपमेंट लाइफ में, आप सबको कोशिश मेरी होगी कि आप सब लोग जो है उन चैलेंजेस को फेस ना करें, मीन के उन जो है मुश्किलात को आप लोग फेस ना करें। सो मेरा जो है वो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल एक एम्प्टी सा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेम्प डाटा को समझाने के लिए इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट कंट्रोल होता है, होम कंट्रोलर। मैं इसको डिलीट कर दूंगा, हम लोग जो है वो अपना एक सेपरेट से कंट्रोलर भी बनाएंगे। सो इसको मैंने सिलेक्ट किया। देन उसके बाद मैंने जो है वो इस पर राइट क्लिक किया और मैं इसको कर दूंगा डिलीट, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक नया कंट्रोलर ऐड करना है। सिंपल कंट्रोलर के फोल्डर पर राइट क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा कंट्रोलर। कंट्रोलर हमें एम्प्टी ही चाहिए, क्योंकि हम क्यों हमें एम्प्टी चाहिए, ताकि हम लोग जो है वो सारे एक्शन मेथड जो है वो इसमें खुद बनाए। मैंने एम्प्टी कंट्रोलर पर ऐड कर दिया, बट हमें कंट्रोलर नहीं शो करवा रहा। अगेन ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं, कंट्रोलर को हमें एम्प्टी ही कंट्रोलर चाहिए। हम लोगों ने, सॉरी, पहले कैंसिल के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया था, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा। इसका हम लोग रखते हैं नेम टेस्ट। हम लोग टेस्ट नेम रखते हैं, कोई भी नेम रख लें, बट मैंने टेस्ट रख दिया। ये देखें गाइस, ये जो मेरा कंट्रोलर है वो क्रिएट होकर आ चुका है। अब अगर मैं सिंपल इसको रन करूं तो मेरा ये प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। उसकी रीज़न कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जिस कंट्रोलर को हिट करता है, मैंने वो कंट्रोलर ही क्या कर दिया, मैंने वो कंट्रोलर ही डिलीट कर दिया। सबसे पहले मैं आपको टेम्प डाटा का बताता हूँ कि टेम्प डाटा मैं किस तरह से यूज़ करूंगा। इधर एक मेथड है मेरे पास, इंडेक्स। मैं दो मेथड, एक मेथड और बना लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड देन इसी को हम लोग कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे, देन कंट्रोल वी। मैंने तीन मेथड बना ली। अब इसका जो है वो मैं जो सा है वो चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ अबाउट, और इसका मैंने नेम अबाउट रख लिया। देन इसका मैंने जो है वो कॉन्टैक्ट रख लिया, मैंने कॉन्टैक्ट नेम रख लिया। अब मैंने करना क्या है, ये जो मेरा इंडेक्स है इसके अंदर मैं एक टेम्प डाटा लिखूंगा। तो टेम्प डाटा का मैंने आपको सिंटैक्स बताया था, सबसे पहले टेम्प डाटा, देन उसके बाद ये ब्रैकेट्स आएंगी हमारे पास। ब्रैकेट्स के बाद इसके अंदर आप कुछ भी लिख दें, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इधर की ही लिखूंगा। आप की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद इक्वल का साइन, देन उसके बाद हमारे पास डबल कोट्स, और हम लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट टेम्प डाटा। ये हमने टेम्प डाटा लिख दिया, और हम इसमें लिखते भी हैं कि ये जी टेम्प डाटा हम किस एक्शन मेथड में बनाया है। तो हम बताते हैं कि ये जो टेम्प डाटा है हमने वो इंडेक्स में बनाया। टेम्प डाटा कम्स, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, कम्स फ्रॉम इंडेक्स मेथड। मीन के ये जो टेम्प डाटा है वो हम लोगों ने इंडेक्स मेथड में बनाया है। उसके बाद मैं को लगा दूंगा इधर कोलन, इसको मैं करूंगा सेव। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाता हूँ इसका व्यू। एक इंडेक्स का व्यू मैंने बनाया। सिंपल, अब मुझे कौन सा व्यू चाहिए, मुझे चाहिए एमवीसी का ही व्यू चाहिए। इस पर क्लिक किया, इसका नेम क्या, व्यू का नेम वही होगा जो मेरे मेथड का नेम है। मैंने एम्प्टी बनाना है, मैंने ऐड कर दिया। ये हमारा इसका व्यू हो गया। हम लोग जल्दी से दूसरे अबाउट और कॉन्टैक्ट मेथड के भी व्यूज को ऐड कर लेते हैं। सिंपल ऐड, देन ऐड, अबाउट ही रहेगा, और लास्ट पर जो है वो मैं कॉन्टैक्ट वाले का भी व्यू ऐड कर लेता हूँ। सिंपल राइट क्लिक, ऐड व्यू, देन ऐड, एंड देन कॉन्टैक्ट। मैंने जो है वो तीनों अपने जो व्यू है वो ऐड कर चुका हूँ। इनके इंडेक्स भी कर लिया, अबाउट भी कर लिया, अब कॉन्टैक्ट भी कर लिया। अब वो पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टेम्प डाटा को मैं इंडेक्स के व्यू में तो एक्सेस कर ही सकता हूँ। डिफरेंस क्या है टेम्प डाटा, व्यू बैग और व्यू डाटा में? व्यू बैग और व्यू डाटा को हम लोग जिस मेथड के अंदर लिखते हैं, हम लोग उन्हें उसी मेथड के व्यू में ही एक्सेस कर सकते हैं। बट टेम्प डाटा में डिफरेंशियलिटी ये है कि टेम्प डाटा को हम लोग
जिस मेथड में लिखा है उसके अलावा किसी दूसरे सिर्फ एक मेथड में भी हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, अब ये देखिए मैंने लिखा किसमें, इंडेक्स में। बट मैं अगर चाहता हूं कि मुझे अबाउट के पेज पर ये शो हो, अब ये मैंने टेम्प डाटा कहाँ पर लिखा है, टेम्प डाटा मैंने लिखा है इंडेक्स के मेथड में। बट मैं चाहता हूं कि मुझे अबाउट के मेथड में मुझे शो हो, तो मैं क्या करूंगा, अबाउट में जाऊंगा और इधर मैं क्या लिखूंगा, टेम्प डाटा को कॉल करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। मीन के आप लोग सिंपल जो है वो उसका नाम भी लिख सकते हैं, एट एच टी आर जो सा है वो एट टेम्प डाटा लिखकर, तो आगे उसकी जो भी की आप वो भी पास कर सकते हैं। मीन के हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। बट हम लोग स्टार्टिंग से जो तरीका कर रहे हैं वो ये है कि आप लोग जब आगे काम करें एपीआई के साथ, या जो है वो आगे आप लोग काम करें एपीआई के अलावा जब आप एमवीसी के साथ भी काम करें, तो आप मेथड एक ही लें। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लिखते हैं ऐड का सिंबल, HTML डॉट रा, रा का कीवर्ड। देन अब इस रा के अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जो है वो हम लोग लिखेंगे टेम्प डाटा। सो ये मेरे पास आ गया टेम्प डाटा। इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके अंदर मैंने अब क्या रखनी है, वो अपनी की जो मैंने उधर रखी थी। अब इसको मैंने सेव किया, बट चलाने से पहले मैं इसका राउट सेट कर लेता हूँ। सो राउट सेट करने के लिए आपको पता है कि हमने कहाँ पर जाना है, अब स्टार्ट की फाइल में, देन राउट की फाइल में हमने इधर से अपना कंट्रोलर नेम चेंज करना है, क्योंकि मैंने होम नाम का कंट्रोलर जो है वो चेंज कर चुका हूँ। सो इससे मैंने क्या कर दिया, टेस्ट, देन अगेन टेस्ट कंट्रोलर पर गया और हमने इसे रन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि आया जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखा है कि जी इंडेक्स का जो, इंडेक्स के अंदर जो हम लोगों ने टेम्प डाटा बनाया वो हमें अबाउट के व्यू में शो हो जाएगा, इज दैट ट्रू और नॉट। सो वी विल सी इट्स आउटपुट। सो ये मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है, और बाय डिफॉल्ट जिस तरह के हम लोगों ने राउट में बताया था कि हम लोग होम जो है, और सॉरी टेस्ट जो है वो हमारा कंट्रोलर होगा, और उसमें आपने किस एक्शन मेथड को सबसे पहले हिट करना है, वो था इंडेक्स। सो इंडेक्स में हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा, बाय बाय डिफॉल्ट उधर इंडेक्स की हेडिंग है। सो हमें पता चल जाएगा, ये लोड हो रहा है। सो ये देख सकते हैं आप लोग कि इंडेक्स के मेथड मुझे शो हो चुका है, मीन के इंडेक्स का व्यू मुझे शो हो चुका है, बट इंडेक्स के व्यू में मुझे दूसरी कोई भी चीज नहीं शो हुई। मीन के जो मैंने टेम्प डाटा इंडेक्स के मेथड में लिखा था, मुझे वो टेम्प डाटा इंडेक्स में शो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मैंने उस टेम्प डाटे को इसके व्यू में कॉल किया ही नहीं था। मैंने कहाँ पर कॉल किया था, अबाउट में। सो मैं ऊपर जाके जब अपनी को चेंज करूंगा, मीन के हम कहाँ पर जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं टेस्ट कंट्रोलर के अबाउट, अबाउट के उसमें व्यू में। सो अबाउट पर जब मैं क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी लाइन जो है वो मुझे जो मैंने इंडेक्स के मेथड में लिखी थी, दिस इज आवर फर्स्ट टेम्प डाटा, टेम्प डाटा कम्स फ्रॉम इंडेक्स मेथड, ये मुझे मेरी शो हो चुकी है। मीन के मुझे ये जो वाली जो मेरी लाइन है वो शो हो चुकी है। अब मैं इसको इसके मेथड में भी कॉल करता हूँ, मीन के इंडेक्स में भी कॉल करता हूँ और उसके बाद अबाउट में भी कॉल करता हूँ। तो ये देखिए, मैं इंडेक्स में जाऊंगा, इंडेक्स में मैं जाके इसे दूसरे मेथड से कॉल कर लेता हूँ, एट टेम्प डाटा, और उसके बाद इसके अंदर जो है वो मेरी की आ गई। सो मैं इसको भी रन करके देख लेता हूँ। सो देखिएगा, ये जो फर्स्ट वाला है इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, देन सेकंड वाला वो लोड हो रहा है। ऊपर आप पाथ दे सकते हैं कि हमारा टेस्ट कंट्रोलर है, देन उसके बाद इंडेक्स का मेथड है। तो ये देखें, इंडेक्स के मेथड में भी इसने हमें वो चीज शो करवा दी है कि दिस इज आवर फर्स्ट टेम्प डाटा कम्स फ्रॉम इंडेक्स मेथड। बट अगर मैं आप इधर चेंज करके हम लोग देखते हैं कि अबाउट में भी हमें ये चीज ये शो करवा रहा है। सो वी गो टू अबाउट और देखें अबाउट में अब हमें वो चीज वो शो नहीं करवा रहा। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि हाँ आपने, आपको इस चीज का आइडिया था, ये पॉइंट हम लोगों ने इधर एक पढ़ा था। वो पॉइंट क्या था कि टेम्प डाटा जो है वो क्या करता है, टेम्पोरेरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है जब हम लोग क्या करते हैं, उसे रिट्राइव करते हैं। तो हम लोगों ने उसको एक दफा रिट्राइव कर लिया, मीन के इस इंडेक्स के मेथड में जब टेम्प डाटा की इंफॉर्मेशन आ गई है, तो टेम्प डाटा क्लियर हो गया होगा, इस वजह से उसने वो इंफॉर्मेशन हमें अबाउट के पेज में शो नहीं करवाई। बट अगर मैं इसको अगेन क्या करूँ, कमेंट करूँ, अब मैंने इसे कमेंट कर दिया। अब देखिएगा मैं इसे चलाता हूँ, अगेन मैंने इसे रीरन किया। अब ये इंडेक्स के पेज में मुझे कुछ नहीं शो करवाएगा, बल्कि अबाउट के पेज में ये मुझे वापस से जो है वो डाटा शो करवा देगा। सो देखिएगा,
हमारा जो है वो बाय डिफॉल्ट राउट ये आ रहा है। मैं इस राउट को देखें, इंडेक्स के व्यू में मुझे इसने कुछ भी नहीं शो करवाया। अब मैं जाता हूँ अगेन अबाउट के व्यू में और इसको मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखें अबाउट में मेरा वो डाटा सिंपल शो होने लग पड़ा है। ठीक है जी, पॉइंट इज क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। वो एग्जांपल क्या है? वो एग्जांपल ये है कि जी ये एक ही व्यू में इसका डाटा शो करवा सकता है, हम लोग कॉन्टैक्ट में भी शो करके देखते हैं। सो मैं कॉन्टैक्ट में जाता हूँ और कॉन्टैक्ट में जाके मैं करता हूँ ऐट सॉरी ऐट HTML नहीं, ऐड का सिंबल, देन उसके बाद टेम्प डाटा। सो टेम्प डाटा और देन उसके बाद मेरी इधर आ जाएगी की। सो इधर मैं लिख लूंगा की, तो देखिएगा आप मुझे इसमें वो डाटा शो नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि मैंने आपको बताया कि टेम्प डाटे का डाटा हम लोग उसके अलावा, बेशक हम लोग उसमें वो यूज कर लेंगे, उसके अलावा किसी दूसरे सिर्फ एक ही एक्शन मेथड में हम लोग यूज कर सकते हैं। सो मैं इधर ऊपर कॉन्टैक्ट की बजाय हमने कॉन्टैक्ट को एक्सेस करना, तो देखिएगा सबसे पहले देखें मुझे कॉन्टैक्ट में ये डाटा शो नहीं हुआ। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये थी कि हम जिस भी मेथड में वो लिखेंगे टेम्प डाटे को, हम उसके अलावा किसी एक ही एक्शन मेथड में सिर्फ उसे यूज कर सकते हैं। वो हम लोगों ने यूज कर लिया हुआ है। वो कौन सा था? अबाउट का। सो मैं अबाउट को अगर एक्सेस करूंगा तो ये देख सकते हैं मैंने अबाउट को एक्सेस कर लिया। बट अब हो क्या रहा है? अगर मैं आपको अबाउट के मेथड में जाऊं, इसे मैंने इधर कॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीरन, सॉरी मैंने रीरन आई थिंक नहीं किया था। सो ये देख सकते हैं आप कि अब मैं जब इसे अबाउट के मेथड में, इसे मैं जब अबाउट के मेथड को मैं जब इसे क्या करूंगा, रन करूंगा, तो देखिएगा मुझे क्या रिजल्ट शो होता है। लोड होने में ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। आई थिंक इंडेक्स के मेथड से हमने ख़त्म नहीं किया वो चीज़। इसको ख़त्म कर देते हैं हम लोग। तो किया सेव, देन अबाउट तो है था, कॉन्टैक्ट में से भी हम लोग इसे ख़त्म करते हैं। सेव किया, इधर गए, सेव होल्ड करते हैं, टेस्ट कंट्रोलर पे गए और अब इसे रन करते हैं। तो देखें मेरा जो आउटपुट है वो मुझे शो हो रही है। मैंने इसे रन कर दिया है। अब देखिए इंडेक्स के मैंने इसे कॉल ही नहीं किया था, मैंने किया कहाँ था? अबाउट में। अबाउट पर क्लिक करूंगा तो अबाउट में मुझे ये मैसेज शो करवा रहा है कि दिस इज आवर फर्स्ट डेप टेम्प डाटा कम्स फ्रॉम इंडेक्स मेथड। ये तो वो लाइन ट्रू थी कि जी मैं इसे किसी दूसरे मेथड में भी कॉल कर सकता हूँ। बट अगर मैं चाहूँ कि इसे मैं कॉन्टैक्ट में भी कॉल करूँ, तो ये देखिए मैं कॉन्टैक्ट में जाकर उसी तरह लिखता हूँ जिस तरह मैं कॉल करता हूँ, एट HTML डॉट रा, और रा के बाद में इसे इधर इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी टेम्प डाटा, और टेम्प डाटा के बाद इसके अंदर मैं जो है वो इसकी की लिख देता हूँ। सो मैंने इधर लिख दिया कि इसको मैंने किया सेव और मैं रन करता हूँ, तो देखिएगा आप मुझे इधर कोई भी डाटा शो नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया कि टेम्प डाटा का डाटा हम लोग सिर्फ किसी एक दूसरे एक्शन मेथड में गेट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे या तीसरे जब भी हम लोग किसी और एक्शन मेथड में, यानी कि पहले के अलावा जब दूसरे या तीसरे किसी एक्शन मेथड में जाएंगे तो वो अपना डाटा डिस्ट्रॉय कर देगा। सो वही चीज़ आई होप कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, और आपको कोई भी इस लेक्चर से रिलेटेड क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।